मोदी जी नीरन को और मोदी को उड़ा रहा है, खाली अडानी और अंबानी को उड़ा रहा प्लेन में, तो हमको थोड़ा उड़ाएगा। अडानी अडानी अडानी, मोदी मोदी मोदी, अडानी 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 अडानी। हाँ, मुकेश को दे दो, मुकेश को जियो चला दो, जियो चला लो, ले लो जियो। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पब्लिक देख के हो रहा है मोदी को, ये मोदी को, ये पब्लिक देख के, मोदी को। अब पहले का ना, जब मोदी जाता है सभा में मीटिंग करने के लिए, अडानी मुकेश अंबानी प्लेन खरीद लो, पैसा ले लो, सिलेंडर बढ़ा दो। अब सिलेंडर कितने का, तुम्हारे घर में कितने का आता है सिलेंडर? खाना नहीं बनाते? लेकिन नहीं आप नहीं बनाते? वित्त मंत्री नहीं, आपके घर में नहीं, आपको अच्छा नहीं, आपके घर में सिलेंडर नहीं आता? सिलेंडर आता है, तो क्यों आता है? हर एक आम जनमानस ने, एक एक व्यक्ति ने नफरत की बजाय मोहब्बत की दुकान अपनी चालू की है, और ये मोहब्बत हर आदमी तक ये कांग्रेस पार्टी पहुंचाएगी। सिलेंडर पहले हमारा 350 का आता था, आज सिलेंडर हमारा 1200 रुपए का। और बोलो, पहले मजदूरी कांग्रेस के टाइम पे हमारी मजदूरी हुआ करती थी 400 रुपए, 300 रुपए उसमें गुजारा होता था हमारा। आज मजदूरी भी वही 400 रुपए है। और इनके अगर किसी बंदे के यहाँ काम करने भी कुदरती से पहुंच जाओ तो बोलते हम, तुमको पता नहीं हम मोदी के आदमी हैं, तो मजदूरी भी मजदूरी की खा जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार तो बोलती है गरीबों की सरकार है। नहीं, मैं ये खड़ा हूँ, देख लो पैरों में चप्पल कितनी अच्छी पहन रखी, मैं गरीब हूँ। हवाई चप्पल वालों को प्लेन में उड़ा रहे हैं। वो मोदी जी नीरन को और मोदी को उड़ा रहा है, खाली अडानी और अंबानी को उड़ा रहा प्लेन में, तो हमको थोड़ा उड़ाएगा। अडानी अडानी अडानी, मोदी मोदी मोदी, अडानी 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 अडानी। हाँ, मुकेश को दे दो, मुकेश को जियो चला दो, जियो चला लो, ले लो जियो। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कब जियो चलेगी, वो क्या चलेगा, उस टाइम तो देखना अब क्या होता है। हम मजदूरी वही रहेंगे, हम एक साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक भाई भाई है। नफरत की बात होती है, लगता है नफरत किसने फैलाई? जब से योगी बैठा यूपी में, उसने नफरत फैलाई हिंदू मुसलमान में। जब से मोदी बैठा गद्दी पे, उसने फैलाई नफरत। अभी क्या हो गया वहाँ यूपी में, उसमें देख लो, इलेक्शन हुआ ना गुजरात में इलेक्शन हुआ, उसको कितना बड़ा मोहरा बनाया अशोक मोची को। आज बेचारा फुटपाथ पे चप्पल सिल रहा है अशोक मोची। दंगों का था सबसे बड़ा, दंगा का लीडर उसको बना दिया अशोक मोची को। अशोक मोची को लीडर बना के इन्होंने क्या किया उसके साथ? आज वो बेचारा वहाँ पे बेचारा आज जूता चप्पल सिल रहा है, जिसके बच्चों को पाल रहा है। ये किसकी बदौलत हुआ जी? अडानी मुकेश अंबानी प्लेन खरीद लो, पैसा ले लो, सिलेंडर बढ़ा दो। अब सिलेंडर कितने का, तुम्हारे घर में कितने का आता है सिलेंडर? खाना नहीं बनाते? लेकिन नहीं आप नहीं बनाते? वित्त मंत्री नहीं, आपके घर में नहीं, आपको अच्छा नहीं, आपके घर में सिलेंडर नहीं आता? सिलेंडर आता है, तो क्यों आता है? आप इसका मतलब मीडिया वाले हो, तो आप बिक चुके हो। आपके पास पैसा आता है तो साथ में सिलेंडर भी आता है, दोनों चीजें आती है आपके पास, तो आप क्यों बोलोगे गरीब के बारे में? नहीं, जनधन गरीब के साथ, हाँ जनधन योजना की सुन लो। जनधन योजना बोला पैसा आएगा, पैसा आएगा, सब मोदी ले गया, नीरन मोदी भाग गया लेके, उसको लेके नहीं आ पाए। सरकार तुम्हारी है, डबल इंजन की सरकार जहाँ बन जाएगी तो बोलते हमारी डबल इंजन की सरकार है। हाथरस में क्या हुआ यूपी में, उसको सजा नहीं दिलवा पाई। लेकिन भाजपा कहती है कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम भाजपा ने कोरोना राशन दिया। कोरोना तो अब ये पब्लिक देख के हो रहा है मोदी को, ये मोदी को, ये पब्लिक देख के मोदी को। अब पहले का ना, जब मोदी जाता है सभा में मीटिंग करने के लिए, तब कोरोना नहीं फैलता, हमारी पब्लिक देखी तो आज कोरोना हो गया। कल बीबी बातेगा। हाँ, फिर बोलते हैं वो तो पप्पू है, राहुल गांधी तो पप्पू है, और ये खुद चट्टू है, ये चट्टू है, मोदी नहीं है, ये चट्टू है। आज से नाम हमने रख दिया इसका, चट्टू है। अच्छा, लाइट चलाना। हम बोलते हैं कि 2024 में सारी सीटें भाजपा जीतेगी। अच्छा, अरे अमित शाह बोलते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा उसको कितना बड़ा चोर है। वो एमपी क्यों बना है पता है? गांधीनगर से क्यों जीता? मैं 12 साल रह के आए अहमदाबाद में, अखबार नगर चौराहे पे, उससे पूछो किस जगह पे दारू नहीं बिकती कच्ची, किसकी बदौलत बिकती है वो दारू कच्ची? अमित शाह के लीडरों की बदौलत।
मैं बता दूंगा आपको कम से कम 200 अड्डे जहाँ पे दारू उतरती है गुजरात के अंदर, कच्ची वाली दारू। जब मोदी क्या कर रहा है, वहाँ तो गुजरात में दारू बंद है ना, स्टेशन पे बिकती है भैया, दारू बंद है ना, अहमदाबाद तो वो तो नहीं है फिर। वो दारू की बिक रही है भाई, कच्ची दारू कौन बिकवा रहा है? अमित शाह के लीडर बेचते हैं। भाई भतीजेवाद की बात करते अभी हो अभी क्या मैं बेटा? तुम्हारे साथ बोल रहा हूँ, मैंने अपना पूरा एड्रेस बता दिया, तो कल को मीडिया वाले मेरे को उठवा लेगा मोदी, बोलेगा साले को इसको गायब कर दो। ये करता है, जो ज्यादा बोलता है उसको गायब करा देते हैं या लॉकर में अंदर करा देते हैं, किसी भी केस में अंदर करा देते हैं, पुलिस को बुला के अंदर करा देते, साले को अंदर कर दो 10 साल के लिए। और सब इन्होंने ये किया है, लोकतंत्र खतरे में है। हाँ इन्होंने ये किया। पुलिस प्रशासन इन्हें परेशान कर दी, पुलिस वाले बेचारे अपनी नौकरी करते हैं तो इनके मारे नहीं कर पा रहे सही से। अच्छा, ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है, इससे प्रभाव पड़ेगा, बदलाव होगा? ये तो जी आने वाला समय बताएगा। ना तो इस समय हम लोग किसी से वोट मांगने आए हैं, हम भाईचारा बना रहे हैं। ये भाईचारा तो दिख रहा है, बन भी रहा है, जनता आ भी रही है, मिल वो भी नहीं, रही है अभी लोग। आप नहीं दिखाओगे। आप क्यों नहीं दिखाओगे? क्योंकि सोशल मीडिया दिखाई नहीं सकती कभी सच्चाई। तो सोशल मीडिया कभी दिखाई नहीं सकती सच्चाई। क्यों नहीं दिखा सकती? अगर मोदी की मैं देख लो, अभी यहीं पठानकोट में मैं आया था, जब मोदी की आधी कुर्सियां खाली पड़ी थी पीछे ग्राउंड में। अच्छा, वो मोदी की कुर्सी तो रैली नहीं में भी दिखाई। आते हो? अभी अगर हमारी पब्लिक इधर उधर खड़ी है वो सीटें खाली दिखाई, कुर्सी खाली है, कोई पब्लिक ही नहीं आई। मोदी की रैली में भी आते हो? हैं? मोदी की रैली में भी? मैं तो देखता हूँ खाली। हाँ, ये कितना बड़ा नेता है। अमित शाह की जब भी देखो मीडिया पे देखो तो कुर्सी नहीं दिखाता खाली, वो तो ईवीएम घुसेड़ लेते हैं। ईवीएम चोरी करा और निकल गए रात में ही। ईवीएम बदलनी चाहिए। ईवीएम बैलेट पेपर से कराओ ना, मोदी से बोलो ना, लाइव बोलो मोदी से, बैलेट पेपर से कराओ चुनाव। नेताओं के हमारे बोलने से होगा ना, हमारे यहाँ के अभी बैठे हैं स्टेट पे दिग्विजय सिंह जी, हाँ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री अभी साथ में है। विक्की राजा रावगढ़ के रहने वाले हैं, मेरे नजदीकी है। ठीक है जी, वो बैठे हैं दिग्विजय सिंह वहाँ पे। गुना के। रावगढ़ हाँ, गुना दिल्ली। रावगढ़ उनका गढ़ है, अच्छा, मकान बना हुआ पुराना गढ़ी। ठीक है जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलवा दिए वो तो उन्होंने। चोर है जब उसने झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई के साथ में गद्दारी की। जब कांग्रेस वो में टाइगर थे राजा। तब अच्छे थे, हाँ? कांग्रेस में थे। वो तो कांग्रेस से छोड़ के भाग गया, अच्छा रहा। पहले चोरों तो- की हरकत तो पकड़ी गई, चोर की हरकत तो आ गई पकड़ में, ये चोर है। चोर तो पकड़ा गया ना, क्यों पकड़ना था? चोर को पकड़ना तो जरूरी था, इसलिए राहुल जी ने भी सोचा पर दोबारा बुला ही नहीं। अब ये तो आने वाला समय नहीं, बताएगा। आना चाहे तो आ सकते हैं। हाँ, उनको दरवाजे खुले हुए हैं, जब मर्जी आज जमा सकते हैं। अगर अपनी मर्जी से आना चाहते हैं तो स्वागत है, स्वागत करेंगे हम अगर आएंगे तो। कहाँ जम्मू तक जा रहे हैं अब यात्रा को समर्थन करने, श्रीनगर तक? हाँ जी, हाँ जी, श्रीनगर झंडा लहराएंगे। इसके बाद जब आएगा समय जब बात कर लेंगे मोदी जी से और अमित शाह जी से। राहुल जी को सुन के आए, कैसे लगते हैं राहुल जी की इस यात्रा से और इस सभा से जो भीड़ दिख रही है, भीड़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा युवाओं में? क्या कैसा जोश है इस चीज का? बदलाव दिखेगा? आपको लगती है नफरत फैली हुई है, मोहब्बत का बाजार, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल रही है? बिल्कुल खुलेगी साहब, बिल्कुल खुलेगी। ये देखो मोहब्बत की दुकान चारों तरफ, देखिए आप, देखिए चारों तरफ, देखिए चारों तरफ, देखिए मोहब्बत की दुकान लगी हुई है चारों तरफ। इधर नहीं मोहब्बत की दुकान किलोमीटर तक, इससे बड़ी मोहब्बत की दुकान नहीं हो सकती कहीं। अरे बेच क्या क्या दिया मोदी जी ने, बता दो। मोदी ने एयरपोर्ट बेच दिया भैया, ट्रेन बेच दी, गरीबों के सिलेंडर बेच दिए, अब तो गरीबों के नंबर लगा दिया। अरे इसको बनाया तो बड़ा प्रधानमंत्री था, चाय बेचते का आपने देखा उसको कभी? बीजेपी आपने देखा? कहती है हम तो गरीबी हटाते हैं, कांग्रेस गरीबी हटा देती है। नहीं, एक काम करो, मैं वैसे तो आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी को यही नस्ल सिखा के जाऊंगा कि कांग्रेस से बचना भाई लोगों। मैं अपने रिश्तेदारों से भी यही कहूंगा, कांग्रेस से बचना। कभी जीवन में 1000 पीढ़ियां भी गुजर जाएं तो कांग्रेस को वोट मत करना, ना सपोर्ट करना बीजेपी को। कांग्रेस को ही करेंगे, जिएंगे जब तक। ठीक है जी। आज जो यात्रा, यहाँ पर जो यात्रा का सभा थी, सभा में जो भीड़ देखी गई है, क्या उस चोट की गई है नफरत की जो दीवार थी उस पे मोहब्बत से? आप देख लीजिए कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा की आज जनसभा हुई पठानकोट के भीतर, पंजाब की आज तक के इतिहास की सबसे विशाल जनसभा थी। और इस जनसभा को संबोधित करने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब स्वयं आए थे। और उसमें हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा,
ये कहा गया था राजस्थान में कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, लेकिन आज क्या कहा कि नफरत के बाजार में आपने मोहब्बत की दुकान खोलकर हमारा भव्य स्वागत किया। तो इस पूरे पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, सभी जगह हर एक आम जनमानस ने, एक एक व्यक्ति ने नफरत की बजाय मोहब्बत की दुकान अपनी चालू की है और ये मोहब्बत हर आदमी तक ये कांग्रेस पार्टी पहुंचाएगी। भाजपा और भाजपा नेता हमेशा आरोप लगाते रहे कि भारत टूटा ही कब था तो जोड़ने चले हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि भारत एक विभिन्न संस्कृतियों से बना हुआ एक देश है और इस देश को अखंड रखने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय संविधान ने किया है, क्योंकि भारतीय संविधान ही एकमात्र वो ग्रंथ है जिसके में लिखा गया है भारत अखंड है, यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट। हमने देखा है कि भारत में हमने खुद जी के आए ना, मैं भारत यात्री हूँ। आप देखिए राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से लगातार चल रहा हूँ। विभिन्न भाषाएं, विभिन्न प्रांत, विभिन्न जलाशय, विभिन्न टेम्परेचर सहते सहते उधर हम 38-42 का तापमान सहते हुए आज यहाँ पर 0 के आसपास पहुँच चुके। तो इसके बीच में हमने देखा है कि भारत विभिन्न तरह से बना हुआ एक देश है, लेकिन ये भारत जुड़ा हुआ है संविधान से। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान पे आघात कर रही है। दिनों दिन भारतीय जनता पार्टी ने एकमात्र एजेंडा थोप लिया, किसी भी तरह संवैधानिक संस्थाओं को बेच रही है। पीओसी को क्यों बेच रही है जब अगर संविधान से खतरा नहीं है तो? आरक्षण दिन रात खत्म करने का उन्होंने मन बना लिया है और दिन रात बढ़ाई जा रही है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत, जो आशीवादी ताकते, हिटलरशाही ताकते, हिंदू महासभा के चेले, गोट सेवादी संस्थाओं में पले बड़े लोग, चड्डी गैंग, ये कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन भारत में ये कभी भी नफरत को नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? नफरत को मिटाने के लिए इस देश का बेटा 3 गांधियों की निर्मम हत्या होने के बाद अगर चौथा गांधी सड़कों पर चल रहा है, निकल रहा है, तो उस गांधी के साथ लाखों दीवाने रोज सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि ये देश एक है। इस देश को एक रहना होगा और नफरत को हटाना होगा और मोहब्बत को हमको सभी के दिलों में कायम रखना होगा। आमिर खान के बनो, राहुल गांधी के और मोदी के फैन क्या बनना। मोदी के फैन थे ना जो उन्होंने उनको जिताया, ठीक है, मोदी के फैंस ने मोदी को जिताया, सब मोदी को वोट दिया हुआ। इन सब ने जितने भी लोग आए ना, सबने मोदी को, मैंने भी मोदी को वोट दिया हुआ, मोदी तब जीता। तो मोदी जी जीते, मोदी जी ने जुमले कर दिए। अब वो जुमले तो पूरे हुए नहीं, उनके जुमले तो पूरे हुए नहीं, किसी का एक जुमला नहीं पूरा हुआ। एक जुमला उन्होंने और कर दिया है कि अग्निवीरों को निकालेंगे 4 साल के बाद, वो हम 70-80 लाख रुपये दे के निकालेंगे। वो सब जाएंगे अडानी जी की फैक्ट्रियों में जाके सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे। गवर्नमेंट ने खर्चा किया उनको ट्रेनिंग का और लगेंगे जाके 4 साल के बाद। अडानी जी की बहुत लंबी प्लानिंग है। चलो एक बात है, लेकिन कभी किसी के फैन ना बनो, इनके फैन ना बनो। अग्निवीर जो योजना है, मोदी जी कहते हैं आने वाले समय के लिए गेम चेंजर साबित होगी। आप उसे क्या देख रहे हैं? आप मैं उसे क्या देख रहा हूँ बताता हूँ ना। जो इनकी, देखो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए उसके बाद क्या हुआ, अभी अग्निवीरों के बाद क्या हो रहा है, ये आपको दिल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। अब देखिए, एक तो आपको मैंने बता दिया कि अडानी जी उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड तैयार हो रहे हैं। अडानी साहब के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैयार हो रहे हैं, ट्रेनिंग दे दी भारतीय सरकार ने अपने पैसे से, और जाके 4 साल के बाद वहाँ जाएंगे। अब आपने ना कल एक राहुल गांधी जी की वीडियो वायरल हो रही है, वो जो फौजी थे ना जिनके पाँव नहीं है, वो चले उनके साथ और एक बाजू भी नहीं है उनकी, वो मिसाइल अरेंजमेंट में थे और कारगिल में उनकी बेचारों के साथ हादसा हो गया था ना। उन्होंने कल एक बात कही, बहुत सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा कि अगर एक अग्निवीर 4 साल के बाद आता है, आपने अग्निवीर को क्वेश्चन किया, मैं अग्निवीर की बता रहा हूँ आपको आंसर। वो कह रहे हैं, कल की वीडियो है वो वायरल हो रही है, उन्होंने कहा कि अगर वो 4 साल के बाद अग्निवीर आता है ना, तो उसे खरीदने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़े से। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा, आर्मी वाले ने बोला तो फिर कुछ होगा ही उसमें चांस है ना। वो कहते अग्निवीर 4 साल के बाद आया, अगर उसे कोई अप्रोच करता है कि यार मुझे इन्फॉर्मेशन दे दे और मैं तुझे इसके बदले 2 या 5-10 करोड़ रुपये दे देता हूँ, तो तुम, है ना, तो तुम मुझे क्या, मतलब चांसेस है ना, थोड़े से चांसेस तो हो सकते हैं। अब वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा ये बात, उन्होंने कही है तो मेरे दिमाग में नहीं, आप सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार ऐसा हो सकता है कि उसको खरीदने के चांस हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बिक सकती है। एक बात। दूसरी बात, आप ये बताओ कि अब इन्होंने क्या किया कि जियो की कहानी आप जानते हैं। नहीं, देश में रोटी कपड़ा मकान की ज़्यादा ज़रूरत है, नफरत या मोहब्बत की ज़रूरत है? ये तो आप भी जानते हो। नहीं, आप बताइए। मोहब्बत के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ये देश जो है ना, इसमें बहुत सी कम्युनिटीज़ रहती हैं। हिंदू अगर ज़्यादा है और तो उनको क्या, अब मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, हिंदू पहले कैसे रहता था इनके आने से पहले, उसको पता हम यहाँ सबसे ज़्यादा है, वी आर इन मेजॉरिटी, तो ये मिनॉरिटीज़ वालों को अपना भाई समझ के ही रहना पड़ेगा। अब ये सिंह साहब हैं, सिख हैं, है ना, तो
तो ये भाई है हमारा, पंजाबी बोलता है, मैं भी पंजाबी है भी पंजाबी है, तो ये भरावाना कभी नहीं लड़ सकते, हम कभी लड़ ही नहीं सकते, है ना। हम क्यों लड़ेंगे, हम एक ही देश में रहते हैं, हम क्यों लड़ेंगे। भाजपा कहती है भाजपा कहती है महंगाई है ही नहीं, जो टैक्स नहीं देते उनको महंगाई दिख रही है, आप क्या लगता है महंगाई है? महंगाई है सर, क्यों नहीं, ये तो बात फिर करने वाली नहीं है ना कि महंगाई नहीं है, भाजपा कहती है, हम तो लेकिन देखिए ना, पता क्या उनके लिए बिल्कुल महंगाई नहीं है। जिसकी बंदे की 1 या 2 लाख सैलरी है उसके लिए कोई महंगाई नहीं है, उनकी है इतनी सैलरी। सबकी जो बोलते हैं ना ये बात कि महंगाई नहीं है, उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। लेकिन इस देश में जब 80% लोग ऐसे होंगे जिनकी आमदनी 500 रुपये से कम है रोज़ की, तो उनके लिए तो महंगाई है ही, है ना। और तीसरी बात ये है कि जियो को इन्होंने बांट दिया, जियो को खड़ा करने की जगह BSNL को खड़ा करते, है ना। जियो को खड़ा किया, BSNL को इतनी सपोर्ट करते खड़ा करते, तो देश में